हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। देखो बच्चों, हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हमने हरियाणा जीके में हरियाणा का परिवहन पढ़ना शुरू किया था। हम एक क्लास कर चुके हैं। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था हरियाणा के परिवहन में कि हम सड़क परिवहन पढ़ेंगे, रेल परिवहन पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में बात कर रही हूं मैं, और वायु परिवहन पढ़ेंगे। लेकिन हम जल परिवहन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप सभी को पता है हमारा हरियाणा एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, उसके पास में कोई समुद्र नहीं है, तो हमें जल परिवहन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लास देख ली होगी, हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी हरियाणा के परिवहन की, उसमें हमने बहुत डिटेल में सड़क परिवहन कर लिया था, है ना। उसमें हमने कितने टोटल नेशनल हाईवे है, कितने बस डिपो है, कौन सा बड़ा बस स्टैंड है, कौन सा बेस्ट आर्किटेक्चर ने बनाई, ये सब बातें हम कर चुके हैं। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जितने आपके क्वेश्चंस बन सकते थे सड़क परिवहन से, वो बच्चों हम डिटेल में कर लिया है। लेकिन अभी हमारा परिवहन का कुछ पोर्शन बचता था और मैंने आपको बोला था एक और क्लास में लूंगी, तब जाके कहीं हरियाणा का परिवहन पूरा डिटेल में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आज है बच्चों सेकंड क्लास। हमारा टॉपिक रहता था वायु परिवहन का और रेल परिवहन का। देखो, वायु भी हमारे हरियाणा में थोड़ा ही है वायु परिवहन के बारे में, लेकिन जितना भी है वो पेपर में आता है तो वो हम सारा करेंगे। और उससे पहले रेल परिवहन के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे सड़क परिवहन हरियाणा का इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही रेल परिवहन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सारा कुछ आपके स्लाइड बना दी है, बोर्ड पे सब कुछ मैंने अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लोगे, एक बार मैं पढ़ा दूंगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करा दूं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत बच्चे अगर भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब कोई पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो देखो एक बार में याद ना भी हो पाए, तो इसी चीज के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डाल दूंगी, मेरे खुद के ही हाथ से लिखे हुए स्लाइड से सारी। तो आप इनको एक बार फिर रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम रेल परिवहन के बारे में, ठीक है बच्चों। हमने जिसने पिछली क्लास नहीं ली है सड़क परिवहन के बारे में, वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को पता है जैसे जहां एचटेट का पेपर आता है या फिर सीईटी का पेपर आता है, वहां पे हरियाणा जीके पूछी जाती है। हरियाणा जीके के कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे मंत्रिमंडल में नियुक्ति किसकी है, सूरजकुंड मेले से रिलेटेड है, और ये सड़क परिवहन का है, नदियों का है। ये सभी टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवाती जा रही हूँ धीरे धीरे। जो बच्चे बोलते रहते हैं कि मैम एनफ है एनफ है, आपके पेपर तक मैं इतनी हरियाणा जीके करा दूंगी कि आप खुद ये बोलोगे कि बस मैम बहुत हो गया, ठीक है। तो इस बात की चिंता ना किया करो कि मैम इतने में हमारी हरियाणा जीके पूरी हो जाएगी क्या पूरी। आपसे ज्यादा कहीं मुझे चिंता है, इस बात की टेंशन किए बगैर बस टीचर पे विश्वास बना के रखो कि जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, और अपने आप पे विश्वास बना के रखो कि हम अब की बार जरूर सफल हो जाएंगे। इस बात पे विश्वास करके निश्चिंत होकर मेरे साथ पढ़ते रहो। बिल्कुल, मैं जो सब्जेक्ट की गारंटी ले रही हूँ, इट मीन्स ले रही हूँ, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो मैं आपको इतना तो पेपर में आएगा भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों को डिटेल में करा दूंगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि मैम आप हरियाणा जी के पूरी करा दोगे क्या। अरे मैं तो आप लोगों को इतनी करा दूंगी कि आप मतलब इतना तो पूछा ही नहीं जाएगा। हरियाणा करंट, कल मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, मैंने हरियाणा करंट बहुत डिटेल में कराई। उस बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैम मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, और जब मॉक टेस्ट लगाता हूं तो हरियाणा करंट जहां पूछी जा रही है वहां बहुत हेल्प हो रही है आपकी क्लासेस से। तो आप इसी से खुद ब खुद आइडिया लगाया करो, ये बात मुझे ना बतानी पड़ेगी कितनी हेल्प आप लोगों की क्लास कर रही है। बच्चों, जब सब्जेक्ट जो पढ़ते हो ना उसके आप मॉक टेस्ट लगाया करो। जब मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पढ़े हुए, इट मीन्स क्लासेस सही चल रही है। अगर पेपर में आएगा ही नहीं कुछ तो फिर उस चीज का कोई फायदा है नहीं, ठीक है बच्चों। देखो, हम हरियाणा का परिवहन कर रहे थे, हमारा सड़क परिवहन हो गया है, और आज हमारी सेकंड क्लास है। और जितना बचा हुआ पोर्शन आज पूरा मैं करवाऊंगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए पेपर में है और बन सकते हैं, इन दो क्लासेस में आपका हरियाणा का परिवहन बिल्कुल पूरा डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम रेल परिवहन और वायु परिवहन जो हमारा बचा हुआ है। आप सभी को पता है हमारे भारत में सबसे पहले 1853 में रेल चली थी, जो कि मुंबई से थाने चली थी, 34 किलोमीटर। सभी को इस बात का बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। जैसे हमारे भारत में रेल चली थी 1853 में, जब भारत में चली तो हमारा हरियाणा भी भारत का एक राज्य है, वहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों 1873 में सबसे पहली बार रेल चली थी। वो रेल भी ऐसे चली थी कि वो दिल्ली से आना था और उनको ट्रेन रेवाड़ी से होते हुए जा रही थी। तो इसीलिए पेपर में सबसे पहले
कि रेल कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब बातें कहाँ से बनी, कितना क्या लंबा है, ये ट्रेन क्यों चलाई गई, ये सब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे देखते चलना। देखो आपको जैसे 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी, उसके जस्ट 20 साल बाद हमारे हरियाणा में चली थी। तो यही बात मैंने लिखी हुई है, देखो बच्चों, सर्वप्रथम 14 फरवरी 1873 ईस्वी में हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी तक रेल चलाई गई। तो ये बहुत बार पेपर में आता है कि हरियाणा में सबसे पहले रेल कब चली थी। जब हम रेल परिवहन पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो लाजमी है कि पेपर में आएगा। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, 14 फरवरी 1873। जैसे 1853 भारत की चली थी, उसके जस्ट 20 साल बाद हमारे हरियाणा में रेल चली थी, जो कि चली थी दिल्ली से रेवाड़ी तक। कहां से कहां तक? दिल्ली से रेवाड़ी याद रखना है, रेवाड़ी से दिल्ली आपको याद नहीं रखना। ठीक है बच्चों, एक लाइन ये आपको बिल्कुल याद करनी है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्ट, वो बिल्कुल वो की वो बातें लिखी हुई है मैंने, बिल्कुल पेपर में आई हुई बातें, और जो बन सकती है वो सारी हो जाएंगी। हरियाणा का परिवहन बहुत बच्चों के लिए एक मुश्किल टॉपिक था। जब मैं तैयारी करती थी मुझे भी ये मुश्किल टॉपिक लगता था, बट अब मैंने खुद ने जब अपनी लैंग्वेज में पढ़ा, वही लैंग्वेज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को भी समझा दूं, कल को ना कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, देखो आपको याद हो गई ना, सर्वप्रथम हरियाणा में रेल 14 फरवरी 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। एक बात है ये। सेकंड देखो, हमारे हरियाणा में रेल यातायात की लंबाई है 4106, आप ऐसे याद कर लेना, 4106 किलोमीटर। हमारी क्या है, रेल की जो रेल लाइन बिछी है ना, जो ट्रेवल करती है, वो किलोमीटर है 4106। पॉइंट है समथिंग है 26, ये ना भी याद किया तो कोई बात नहीं, आपको मैंने दो बातें करवाई हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, ये जो ट्रेन चलाई गई थी ना, जितनी रेल चलाई गई थी, ये हमारा भारत में अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई थी। आप देखो 1853 में 1857 की क्रांति से 4 साल पहले रेल चली थी। आप ये कंफर्म मान के चलो कि जितना रेल में जो काम किया गया था ना, वो सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इतनी बढ़िया टेक्निक, ये सब कुछ हमारे भारत के लोगों के पास नहीं थी। देखो भारत के लोग, हमारा जो भारत है ना, वो हमेशा एक कृषि प्रधान राज्य रहा, देश रहा है। ठीक है, हरियाणा तो कृषि प्रधान है ही, हमारा भारत भी ऐसा ही था। लेकिन पता क्या था कि हमारे लोग इतने एक्टिव भी नहीं थे कि वो इतनी एडवांस में सोचे, बहुत सिंपल साधारण लोग थे। लेकिन ये सब चीजें इनको दिमाग में ही नहीं आती थी, ये सब कुछ किया धरा अंग्रेजों का है। लेकिन देखो अंग्रेजों ने चलाई, मान लिया, लेकिन हमारे लिए तो एक सुविधा का काम हुआ ना बाद में। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जैसे टॉय ट्रेन चली, मीटर गेज चली, ब्रॉड गेज, ये सभी कुछ अंग्रेजों की देन है। और ये अंग्रेज भी इसीलिए करते थे अपने स्वार्थ के लिए, कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसी को ट्रेवल करना है, या फिर वहां का सामान ढो के यहाँ लेके आना है। आप सभी को पता है, उन्होंने बहुत जगह अपनी कंपनीज बनाई थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती थी, अपना सामान, जैसे कि उन्होंने अपनी कंपनी बना ली मद्रास में, तो वो क्या करते, आंध्र प्रदेश से जो या फिर आसपास के तमिलनाडु थे, या फिर और कहीं के लगा लो, गुजरात से ही कुछ सामान ढोना था, तो वो कहाँ लेके आएंगे, वो मद्रास में लेके आएंगे। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उनके पास गाड़ी का सुविधा थी, इसीलिए ये सब ट्रेन चली थी, अपना खुद का सामान ढोने के लिए उन्होंने मेनली चलाई थी। लेकिन बात ये है कि अब हमारे लिए काफी हेल्पफुल बन गई, और लेकिन पेपर में भी आती है, तो ये सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, दो बातें उम्मीद करती हूँ यहाँ से याद हो गई होगी। पूरा यातायात से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने इन दो क्लासेस में पूरे कर दूंगी। ठीक है, चलो बढ़ो बच्चों। राज्य में 3 तरह की रेलवे गेज है, ये पेपर में बहुत बार आता है, हमें याद रखना है। जैसे कितने जोन है, कितने गेज है, ये सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी। हमारे हरियाणा में और भारत में भी 3 तरह की रेल चलती है, इसका मतलब 3 तरह के रेलवे गेज हैं। नैरो गेज है, मीटर गेज है, और ब्रॉड गेज है। नैरो गेज पे देखो बच्चों, जो टॉय ट्रेन होती है ना, जैसे टॉय ट्रेन सबसे पहले दार्जिलिंग से चली थी ना, उसी की बात कर रही हूँ मैं, टॉय ट्रेन की। 1879 में जो टॉय ट्रेन चली थी ना, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक वो जो ट्रेन गई थी, उसी की बात कर रही हूँ बच्चों मैं। तो वो टॉय ट्रेन थी, जैसे हमारे कालका पंचकुला की जगह जहां शिमला तक जो ट्रेन जाती है वो टॉय ट्रेन है। नैरो गेज का मतलब है कि उनका जो मीटर है ना वो छोटा है। इसका मतलब आप देखते नहीं है, जब ट्रेन जाते हैं उनका जो पटरी होती है वो कितनी लंबी होती है, तो वही जो पटरी चौड़ी है ना, उसी को कम कर दिया, वो नैरो हो गया। उससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी वो मीटर हो गया, उससे और ज्यादा बड़ी होगी वो ब्रॉड गेज हो गया। तो आपको याद रखना है, जैसे भारत में 3 तरह की रेलवे गेज, ऐसे ही भारत से अलग थोड़े है हरियाणा, तो हरियाणा में भी वैसे ही 3 तरह के रेलवे गेज हैं। नैरो गेज,
मीटर गेज और ब्रॉड गेज। अब इनकी लेंथ के बारे में आपको याद रखना है। नैरो गेज होती है ना बच्चों, उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 0.76 मीटर। इन द सेंस लंबाई इस डायरेक्शन में नहीं, इस टाइप से कि वो कितनी चौड़ी है, कि वो कितने पे आके वो ट्रेन चल रही है। तो बच्चों आपको याद रखना है नैरो गेज है 0.76 मीटर, ठीक है, याद रखनी है। तीन तरह की है, नैरो गेज है, मीटर गेज है और ब्रॉड गेज है। मीटर को कई बार मीडियम भी बोल देते हैं। तो ये मध्यम गेज है, ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 मीटर की। और उससे बड़ी जो ब्रॉड गेज है वो है बच्चों 1.76 मीटर। ऐसे याद रखना 0.76 मीटर, नैरो मतलब छोटा, उससे बड़ा मीटर हो गया, मीटर 1 मीटर, ऐसे याद कर लेना। और उससे बड़ा ब्रॉड हो गया 1.76 मीटर, ये वाला डिजिट लगा देना। तो ये हमारे हरियाणा में तीन तरह के रेलवे गेज हैं, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। इनकी लेंथ आप देख सकते हो, ठीक है। जो हमारी सबसे पहले ट्रेन चली थी ना मुंबई से लेके थाने तक, जो 34 किलोमीटर चली थी, वो हमारी ही चली थी मीटर गेज। कौन सी चली थी? ये सॉरी ब्रॉड गेज चली थी उस टाइम पे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। थाने टू मुंबई जो चली थी वो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी चली थी? ब्रॉड गेज चली थी। लेकिन जो हमारे हरियाणा में जो चली थी ना 1873 में, जो दिल्ली से रेवाड़ी तक, वो मेरे प्यारे बच्चों चली थी मीटर गेज। कौन सी चली थी? मीटर गेज। आपको ये बात याद रखनी है। देखो जो ये सर्वप्रथम चली थी ना, ये आप समझोगे कि मीटर गेज क्या है, नैरो गेज क्या है, ब्रॉड गेज क्या है, ये आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें, इनको ध्यान रखना। नैरो मतलब छोटा, उससे बड़ा मीटर 0.76 हो गया, मीटर हो गया 1 मीटर, और 1.76 हो गया ब्रॉड मीटर, ठीक है। तो जो हमारे भारत की चली वो तो ब्रॉड गेज थी, लेकिन जो हमारे हरियाणा में चली थी ना मेरे प्यारे बच्चे, वो मीटर गेज चली थी। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी चली थी? मीटर गेज, ठीक है। मीडियम गेज भी बोल देते हैं इसको, जिसकी की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। चलो बढ़ो बच्चों। तो मैं उम्मीद करूंगी राज्य में तीन तरह की रेलवे गेज है। नैरो गेज 0.76 मीटर, मीडियम गेज 1 मीटर, और ब्रॉड गेज कौन सी है? 1.76 मीटर। देखो मैं नैरो गेज की जो बता रही थी, जिसकी की जो चौड़ाई है नैरो गेज ओनली 0.76 मीटर है, वो कहां से कहां तक चली? कालका से शिमला तक। आप बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जॉब लग जाओगे तब कभी घूमने का मौका मिलेगा तब जरूर देखना। जब आप हिमाचल जाते हो ना, उस टाइम आपको साफ दिखता है। बहुत टॉय ट्रेन भी बोलते हैं इसको हम, बिल्कुल सच में ही टॉय की तरह होती है, छोटे छोटे डब्बे हैं, बिल्कुल धीरे 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 चल रही होती है। बहुत सारे पहाड़ों को कट करके बनाई गई है वो। और आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछी हुई है नैरो गेज के बारे में, इसलिए पूछी जाती है। ये आपको याद रखना है, ये जो नैरो गेज है सिर्फ हमारे हरियाणा में एक ही है, और वहां टॉय ट्रेन भी इसको बोलते हैं। ये जाती है कालका से शिमला तक का रास्ता, जिसकी की ये लंबाई है, ठीक है। अब ये जो है बच्चों मीडियम गेज है, इसको मीटर गेज भी बोल देते हैं, जो कि हमारी सबसे पहले ट्रेन चली थी हरियाणा में, वो यही थी, ठीक है बच्चों। ये देखो रेवाड़ी से रिंगस, रिंगस आप सभी को पता है, जब हम खाटू श्याम जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि खाटू श्याम रिंगस से लेके मैं वहां तक पैदल गया, तो ये वही वाला रिंगस है, मतलब राजस्थान वाला। तो ये कौन सी थी? मध्यम गेज। और ब्रॉड गेज मतलब चौड़ी, वो अंबाला से लेके कहां तक थी? सबसे पहले दिल्ली तक। तो ये हमारी क्या थी? ब्रॉड गेज थी बच्चों, ठीक है। चलो बढ़े आगे। उम्मीद करती हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। चलो देखो बच्चों, अब देखो मैं जो नैरो गेज की बात कर रही थी वही मैंने लिखी है। कालका पंचकुला से एक छोटी रेल लाइन शिमला तक जाती है, यही मैं बता रही थी, जो कि नैरो गेज है, कालका से लेके कहां तक? शिमला तक, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट बात है, नैरो गेज है जो ये टॉय ट्रेन बोलते हैं, इसके लिए पेपर में आता है। ये कब चलाई गई थी? ये 1903 में चली थी, जो कि 96 किलोमीटर दूरी तय करती है। कब चली थी? 1903 में चली थी, जो कि 96 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये आपको याद रखनी है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम 1897 भी इसकी डेट है, बोलेंगे बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस टाइम इस पे काम चला था, टॉय ट्रेन के ऊपर क्या चला था? काम चला था। लेकिन जो ये चली थी, ये कब चली थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। रखोगे याद? तो टॉय ट्रेन से रिलेटेड आपको याद रखनी है ये बात, और ये बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है। और कितने किलोमीटर? 96 किलोमीटर। जैसे मैंने जब सड़क परिवहन कराया था, बहुत बच्चों ने बात मुझसे ये पूछी थी कि मैम जो सड़क परिवहन में बस, फर्स्ट बस डिपो मैंने बता दिया था गुरुग्राम, जबकि अंबाला भी है, 1-2 दिन का ही अंतर है डेट में, दोनों सितंबर के हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, मैं मान लिया अंबाला भी है, मैंने पढ़ा भी है, बताने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन आप गुरुग्राम में भी चलो, बाकी अच्छी बात है बताया, तो मैं भी बता पाऊंगी, आपकी ये बात क्लियर कर पाऊंगी। जब एचएसएससी ने पूछा ना तो सबसे पहले गुरुग्राम मान लिया उन्होंने। अंबाला है मानती हूँ, जब ऑप्शन में गुरुग्राम ना हो ना बच्चों तो अंबाला टिक कर देना। फर्स्ट हमारा जो बस स्टैंड था वो कौन सा था, अंबाला का। लेकिन बच्चों जो हमें एचएसएससी के अकॉर्डिंग याद करना है ना, हमें वही बात याद करनी है जिससे हमारे मार्क्स बन सके, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा जहां मार्क्स बने। आपको याद रखना है गुरुग्राम, अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो आप अंबाला याद रखोगे। जैसे एचएसएससी ने मान लिया मोरनी हिल्स की ऊंचाई कई बार तो पेपर में दे दिया 1514 मीटर, जब ऑप्शन में 1514 मीटर नहीं दिया तो 1467 मीटर दिया। मैंने अपनी क्लासेस देखी भी होंगी पिछली, उसमें मैंने 1514 भी बताया है, 1467 भी बताया है। लेकिन एक बात बताओ, हमें उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा ना, एचएसएससी के अकॉर्डिंग। अब हम मान ले कि नहीं इसका मतलब यही है, वो ऑप्शन में ही नहीं आया, तो भाई हम करेंगे क्या, हमें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है ना। तो इसीलिए बताती हूँ जो एचएसएससी देती है वही उसी के अकॉर्डिंग मैं आंसर्स आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा मान लिया कि आप भी ऐसा मान लो कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बच्चों, हम किसी के साथ टकरा नहीं सकते, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन टिक करके हमें मार्क्स लेके अपना स्कोर लेके सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे एक बार इसने हरियाणा जीके में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे हरियाणा की बाउंड्री कितने अलग राज्यों से मिलती है, मतलब कितने राज्यों से टच होती है। आपको सभी को मैंने पढ़ा है 5 राज्यों से, उत्तराखंड के साथ देहरादून के साथ 11 किलोमीटर बाउंड्री टच होती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है, इट मींस उन्होंने उत्तराखंड को एक बार कंसीडर नहीं किया, उन्होंने 4 बिट ऑप्शन में मान लिया, उन्होंने 5वें को ऑप्शन में ही नहीं दिया, तो उन्होंने 4 दे दिया, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम 4 के साथ जाना पड़ेगा। ये कुछ कॉमन सेंस की भी बातें हैं, लेकिन हम उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते ना। आप अब किसके साथ बहस करोगे, कौन हमारी सुनने वाला, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब उम्मीद करूंगी 1897 में इस पे काम चल रहा था, और 1903 में क्या है, शुरुआत 1903 में चली थी, जो कि लंबाई इसकी 96 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे कालका से पंचकुला नैरो गेज दूरी 1903, ये डिस्टेंस कवर की थी 96 किलोमीटर, चली कब थी 1903 में। ये हो गई टॉय ट्रेन से रिलेटेड। अब जितने इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहे, कालका से पंचकुला है, कौन सी ट्रेन है, इसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, ये नैरो गेज पे चलती है, नैरो गेज की लंबाई क्या है, ये सारी बातें जितने बन सकती थी वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं, हमारे हरियाणा में एक सीएनजी ट्रेन भी चली थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब वो पेपर में बहुत बार आती है, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि भारत की सबसे पहली है, इसलिए ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 15 जनवरी 2015 को, सीएनजी ट्रेन कब चली थी, 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चली थी। आपको याद रखना है, जैसे हमारी टॉय ट्रेन 1903 में चली थी, ऐसे ही हमारी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली ट्रेन कब चली थी, 15 जनवरी 2015 को। कहां से कहां तक, रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। ये बात आपको याद रखनी। हमारी पहली ट्रेन कब चली थी, 1873 में, 14 फरवरी 1873 को, जो कि मीटर गेज थी। कहां से कहां तक चली थी बच्चों, दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। दूसरी ट्रेन हमने याद रखनी है, टॉय ट्रेन, कालका से लेके शिमला तक, जो कि नैरो गेज है। कितने कब चली थी, 1903 में। कितने किलोमीटर चली थी, 96 किलोमीटर। थर्ड हमने पढ़ी है सीएनजी ट्रेन। सीएनजी ट्रेन आपको याद रखनी, ये कब चली, 15 जनवरी 2015 को, और रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चली। मैंने 3 गेज बता दिए, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, ठीक है। इतनी बातें हमने की हैं, अब बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, हाँ बहुत बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि मैम साइड हो जाया करो, हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये दिखता नहीं है, बाकी मुझे फ्लो में ध्यान भी नहीं रहता। देख लो एक बार, करें आगे। देखो बच्चों, बोल भी, हाँ एक और भी बात बोल रहे थे मुझे बच्चे कि मैम जो आप बोलते हो ना, बोलना इन द सेंस बहुत सारे बातों बातों में मैं क्वेश्चन बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे का मैसेज आया था, हुआ था कि मैम जितना बोलते हो ना वो सारा लिख दिया करो। बच्चों देखो, जैसे संडे को आप सभी को पता है मैं बड़ी क्लास लेती हूँ, तो मैं उसमें बहुत सारी बातें, जैसे क्वेश्चन 100 करा दिए, उसके साथ साथ 200-300 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। लेकिन बच्चों आप समझो,
आपने एक बात नोटिस की होगी, मैं एक बात बताती हूँ, जैसे काले सरवन के बारे में बता दिया मैंने, वही बात मैं कम से कम 10 बार हर क्लास में रिपीट कर देती हूँ जब भी यमुनानगर से रिलेटेड कोई बात आती है। तो बच्चों मैं उन बातों को भी लिखने लग गई, तो वो तो टॉपिक ही, इसका मतलब वो तो मैं तो क्वेश्चन तो 100 लिखे होते, 200-300 एक्स्ट्रा बता देती हूँ, तो 400-500 क्वेश्चन बन गए। तो वो 400-500 क्वेश्चन बच्चों कितने घंटे में होंगे, आप आइडिया लगाओ। इसीलिए मैं बोलती हूँ और मैं कंटेंट लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये बातें भी लिख दे, लेकिन बच्चों कोशिश किया करो कि आप साथ के साथ थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैम क्या बोल रहे हैं। वो पता उसमें आपका फायदा है, आपका ये फायदा है जब आप पढ़ रहे होगे ना, जैसे कई बार आप लिखा हुआ नहीं उतार सकते, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं देखती थी, मैं खुद पढ़ती थी लाइब्रेरी में, वो क्लास सुनने पे ज्यादा ध्यान देते थे, वो नोट्स कम बनाते थे। अच्छी बात है नोट्स बनाना, अपने हाथ से नोट्स बनाने उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, तो पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दी, तो नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई खास बात नहीं है, क्योंकि एज इट इज ही तो आपको लिखना है, तो वो आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वही डाल दूंगी एज इट इज। चलो उस बात को साइड करो, आप देखो एक बात को समझो, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्लास ले रहे होते हैं ना, उनके अगर मैं जो बोलती रहूंगी एक बात को 10 बार बोल दूंगी ना, आपके दिमाग में बिना याद करते हुए आपके दिमाग में वो सेट होती चलेंगी। जितना मैं बोलती हूँ ना उनको सुनते रहा करो, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं कोशिश करूंगी कुछ अब की बार थोड़ा सा और सुधार करूंगी कि मैं कुछ बातें लिख दूंगी बोलने की बजाय, लेकिन बच्चों जो मैं बोलती हूँ ना उनको भी जरूर सुना करो, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बोलती रहती हूँ, ठीक है। उनको सुनते रहोगे, जब पेपर में बैठोगे ना आपके लिखी हुई बात याद नहीं रहेगी, आप मैं जितना बोलती हूँ ना वो बात आपको जरूर याद हो जाएंगी। क्योंकि मैं खुद जब खुद मैंने पेपर दिए तो मेरे को खुद को ऐसा लगता था कि शायद ये बात ऐसे बताई थी, मैंने सुनी हुई है कहीं, वो सुनी हुई ज्यादा याद रहती थी कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, ये कहीं सुना हुआ है। तो वो फटाक दे जब पेपर दे रहे होते हो ना, तब माइंड में तभी की तभी क्लिक करता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जो वो माइंड में क्लिक कर रहा था ना सुना हुआ, वो उस टाइम आप लोगों को पता लगेगा। इसीलिए मैं एक बात को बहुत बार दोहराती हूँ, बहुत बच्चों को तो इसमें प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम लग रही हो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो मैम बार बार बोलते थे ना उन चीजों का फायदा कितना है। और आपको पता होगा मैं फर्स्ट डे से लेके अभी तक जितना पढ़ाया और मैं जितनी मेरी जर्नी रहेगी पढ़ाने की, उसमें मैं बातों को रिपीट करती रहती हूँ। आप सभी को पता है, चाहे आप हो मैं हूँ, हर एक एवरेज बच्चा ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, जीनियस बच्चा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते, वो अच्छी अच्छी कंपनी में वैसे सेटल्ड हो जाते हैं। पता है बच्चों क्या होता है, चाहे कोई कितना ही इंटेलिजेंट हो, कोई कितना ही नालायक हो, कभी भी एक बात को, बहुत कम चीजें ऐसी होती है एक बार पढ़ने से याद हो जाए। हर बच्चे के साथ यही होता है कि आपने एक बात पढ़ ली, उसको दोबारा पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, 4 बार पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को बार बार ना पढ़ना पड़े, मैं क्लास में ही रिपीट करती रहूं और इनका जो पीछे वाली बातें हैं वो रिवाइज होती चले। इसीलिए मैं ये बातें बताती रहती हूँ। बाकी मैं अब की बार कोशिश करूंगी एक तो बोर्ड से साइड में हो जाऊं, दूसरी बात कि भाई मैं लिखूं ज्यादा। हाँ एक और बात, बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम साउंड प्रॉब्लम आ रही है। देखो बच्चों मैंने आपको कमेंट भी किए थे, बच्चों साउंड प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैंने तो दिखवा लिया कि मेरे रोड के माइक हैं, तो मैंने ये दिखवा लिया कि कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे कहीं प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही। तो जो भी बच्चे रोड माइक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि ये जो साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है, क्या रीजन है। मैंने इसे इनसे ऑनलाइन जहां से मंगवाए थे रोड माइक, वहां से भी पूछ लिया है, सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन अब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता सकते हो कि ये रोड माइक में ये चीज सुधारो मैम, फिर वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर रहेगी। मैंने तो रोड के माइक ही इसीलिए मंगाए थे, आप सभी को पता है रोड के माइक बेस्ट माइक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों आ रही है। तो आप लोगों को पता है तो आप मुझे जरूर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्रुख नगर, आप सभी को पता है फर्रुख नगर का क्वेश्चन आता है। फर्रुख नगर में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो क्यों बिछाई गई थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अंग्रेजों ने हमारी रेलवे लाइन बिछाई थी, रेल चलाने का काम अंग्रेजों ने किया था। ये क्या करते थे, एक जगह से सामान ढो के दूसरी जगह सामान लेके जाते थे। ऐसे ही एक फर्रुख रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो किस लिए बिछाई गई थी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। ये बिछाई गई मेनली पर्पज था नमक ढोने का। क्या पर्पज था, नमक ढोने का। देखो फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य नमक ले जाना था।
क्या कारण था ये नमक का? आप सभी को पता है नमक की हर जगह जरूरत होती है, और फर्रुखनगर गुरुग्राम की जगह है, उससे थोड़ा सा कहीं जाके हमारा क्या है, आगे राजस्थान से नीचे गुजरात आता है। और गुजरात से जब हम, आप सभी को पता है वहां पे दांडी यात्रा सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में कराऊंगी जब बताऊंगी, ठीक है। तो वहां पे क्या था, वहां नमक बनाते थे, और नमक बनाने का सारा कार्य वहीं से चलता था, और वहीं से रेल का जो नमक लाने का कार्य किया जाता था। तो बहुत बार पेपर में आता है, जो फर्रुख नगर में जो हमारे गुरुग्राम की जगह है, जहां पे नेशनल पार्क भी है, आप बताओगे कौन सा नेशनल पार्क है। तो जो रेलवे बिछाने का कार्य किया गया था वो मेनली किसके लिए किया गया था, आपको याद रखना, वो नमक ढोने के पर्पज से कार्य किया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई थी। आगे पढ़ो। हरियाणा राज्य में पहली बार मेट्रो रेल, जैसे हमने सीएनजी पढ़ ली, जैसे हमने टॉय ट्रेन पढ़ ली, जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारी रेल की शुरुआत कब हुई वो पढ़ ली, ऐसे ही आप सभी को पता है हमारे हरियाणा में मेट्रो रेल बिछाई, मेट्रो रेल चलती है। जैसे कि हरियाणा से जब सोनीपत साइड जाते हैं उधर भी, और बाढ़सा के झज्जर की जगह पे, और झज्जर का एक बहादुरगढ़ है, वहां तक ट्रेन आ गई है, मेट्रो ट्रेन, उसी के बारे में बात की गई है। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई हमारे हरियाणा में? हरियाणा राज्य में पहली बार मेट्रो रेल वर्ष 2010 में प्रारंभ हुई। तो मेट्रो रेल वर्ष कौन सा था? 2010। इसका मतलब हमारे हरियाणा में सबसे पहली बार जो मेट्रो चली थी वो चली थी मेरे प्यारे बच्चों 2010 में। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक आती है ना, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये दिल्ली से हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम तक थी, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेन के बारे में याद रखना है, सीएनजी 2015, 15 जनवरी 2015, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। तो आपको एक ये बात याद रखनी है, मेट्रो हमारे हरियाणा में कब से कब तक मेट्रो चली थी मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा में 2010 में, जो कि दिल्ली से हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम की जगह है, ये वहां तक चली थी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सीएनजी के बारे में बता दी, मेट्रो के बारे में बता दी, टॉय ट्रेन के बारे में बता दी, जनरल रेलवे लाइन के बारे में बता दी, रेलवे लाइन के 3 गेज हैं उनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चलो बढ़ते हैं हम आगे। चलो देखो बच्चों, इसके बाद वर्ष 2013 में गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई थी। रैपिड मेट्रो भी याद रखनी है, मेट्रो भी याद रखनी है। जनरल मेट्रो 2010 में, रैपिड मेट्रो 2013 में। ये 4-5 डेट हैं, एक बार मैंने बता दी, एक बार आप याद कर लोगे। सीएनजी ट्रेन 2015 में, मेट्रो ट्रेन 2010 में, रैपिड मेट्रो ट्रेन 2013 में, टॉय ट्रेन 1903 में चली थी, पहली ट्रेन 1873 में चली थी। ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक फर्रुख नगर वाली बात याद रखनी है, फर्रुख नगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई थी, वो मेनली उसको क्यों बिछाया गया था आपको याद रखना है, वो अंग्रेजों के द्वारा नमक ढोने के लिए बनाई गई थी। ये बात भी मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखोगे, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, हरियाणा में 3 मुख्य जोन है रेलवे के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पेपर में आता है। हरियाणा के रेलवे जोन, हरियाणा में मेरे प्यारे बच्चों 3 रेलवे जोन है, तीनों रेलवे जोन आपको याद होने चाहिए। देखो, एक है नॉर्थ जोन, उत्तरी जोन, ठीक है, उत्तरी रेलवे, जो कि दिल्ली से अंबाला तक चलता है। कहाँ है नॉर्थ जोन? दिल्ली से लेके अंबाला तक। जैसे जो हाईवे पढ़ा था ना हम सड़क परिवहन में, जिसको हम NH1 बोल रहे थे और उसका नाम बदल के NH44 कर गए, हम उसी रोड की बात कर रहे हैं, दिल्ली से लेके अंबाला तक। ये कौन सा जोन है? ये मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी है, ठीक है, उत्तरी जोन है। आज भाई बच्चों थोड़ी माइक में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि चार्जिंग लगाना भूल गई, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। चलो ठीक है, नॉर्थ जोन उत्तरी रेलवे दिल्ली से अंबाला तक। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी रेलवे बीकानेर जयपुर तक। 3 ही हमारे हैं, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ सेंट्रल। 3 रेलवे जोन है, तीनों के तीनों याद रखोगे नाम, नॉर्थ जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन। नॉर्थ जोन कौन सा बताया मैंने? दिल्ली से लेके अंबाला तक। फिर मैंने बात की है नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा है? बीकानेर जयपुर वाला। थर्ड है हमारा नॉर्थ सेंट्रल, आगरा से लेके ये है मेरे प्यारे बच्चों अंबाला तक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो डिवीजन, हाँ, जैसे रेलवे के 3 गेज थे, रेलवे के जोन थे 3, ऐसे ही 5 डिवीजन है। पांचों डिवीजन आप एक बार याद कर लेना कौन कौन से हैं। वैसे पेपर में कम आते हैं लेकिन आप देख लेना, हमारा मकसद है कोई भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? अंबाला, दिल्ली, बीकानेर, जयपुर, आगरा। ये अंबाला दिल्ली वाला नॉर्थ रीजन था, बीकानेर जयपुर वाला नॉर्थ वेस्ट था, आगरा वाला NCR था, नॉर्थ सेंट्रल रीजन, जो हमने पीछे पढ़े भी थे। वही डिवीजन डिवाइड कर दिया, 5 डिवाइड कर दिया, जोन है हमारे 3, और इनको जो डिवीजन बना दिया, डिवाइड कर दिया, वो कर दिया 5 भागों में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ो आगे। पहली CNG भाप का इंजन रेवाड़ी में चला था, बताया था मैंने,
ये 2015 में चला था, ठीक है। अब बात याद रखनी है, रेल ये है ना सीएनजी जिसे हम बोलते हैं भाप का इंजन, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर में आया था ये भाप का इंजन के बारे में। ये कहाँ है, इसका नाम फेरी क्वीन दिया गया था इसका नाम। तो ये जो फेरी क्वीन नाम है ना, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ है, ये मेरे प्यारे बच्चों रेवाड़ी में है, ये बात आप याद रखोगे। पहली सीएनजी भाप का इंजन कहाँ बना था, रेवाड़ी में, जिसका नाम क्या था, फेरी क्वीन। और जो कि 2015 सीएनजी, वही उस सीएनजी की बात है। लेकिन सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, गैस भाप में होती है, ऐसे याद रखना। भाप का इंजन रेवाड़ी, और इसका फेरी क्वीन नाम रखा था अंग्रेजों ने ही, ये बात भी आपको याद रखनी। चलो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें और रखी हैं, ये देखना। रेलवे संग्रहालय, हमारा जो रेलवे संग्रहालय है फर्स्ट इंजन था, रेलवे संग्रहालय का फर्स्ट इंजन। सेकंड है रेलवे वर्कशॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो हरियाणा में जो रेलवे का जो काम होता है उसका रेलवे वर्कशॉप भी है। बहुत बार पेपर में आया है कि रेलवे वर्कशॉप है कहाँ, आप याद रखोगे बच्चों। ये रेलवे वर्कशॉप है जगाधरी यमुनानगर में, जो कि 1952 में बना। कब बना, 1952 में। रेलवे वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर में 1952 में बना। हो सकता है आज थोड़ी सी बच्चों को क्या नाम है, थोड़े से मतलब कंफ्यूज हो जाएं बच्चे, कंफ्यूज इन द सेंस कि थोड़ा सा कम समझ आए, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे मैं बार बार बातों को देख रही हूँ, और जितना मैंने बताया है ना उसको एक बार पीडीएफ से 10 मिनट तक पढ़ लेना, पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ जो मैंने पिछली सड़क परिवहन की क्लास ली थी सभी बच्चों ने ले ली होगी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। एक बार दोनों की दोनों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले वाले डाल दी थी, आज ये क्लास पूरी होती है मैं डाल दूंगी, ठीक है। दोनों की दोनों पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में आता है, ठीक है। अगर ये जो क्लास पढ़ लोगे ना, और उसके जस्ट 5 मिनट भी आपने एक बार देख लिया ना कि क्या 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 मैम ने लिख रखा, पूरे का पूरा आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो जो टीचर का पढ़ाने का फायदा ही यही होता है कि एक बार आपने वहां से समझ लिया और फिर आपने बुक में से देख लिया। अदरवाइज तो बुक्स तो भरी ही है ना, नॉलेज की बुक बहुत सारी है, सारा कंटेंट दिया हुआ है। लेकिन बस टीचर का पढ़ाने का और आप लोगों टीचर से पढ़ने का यही फायदा होता है कि टीचर आपको ये गाइड कर पाते हैं कि आपको कौन सी बात पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है। बुक तो इतनी मोटी मोटी होती है कि आप सारी बुक्स का सारी बातें पढ़ लेते हो। नहीं बच्चों, हमें सिर्फ वही पढ़नी होती है जो एग्जाम में आई हुई है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं। और टीचर का यही फायदा होता है कि वो आपको ये गाइड कर पाते हैं कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें पढ़नी है और कौन कौन सी छोड़नी है, ठीक है बच्चों। देखो रेलवे वर्कशॉप याद हो गया होगा, जगाधरी 1952। रेलवे कोच फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे कोच फैक्ट्री बनाई गई हमारे सोनीपत के बरही गांव में। कई बार बरही लिखा होगा, कई बार बड़ी गांव भी लिख दिया जससी ने, याद रखोगे। हमारी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, वो है मेरे प्यारे बच्चों सोनीपत के बरही गांव में। बरही ना दिया हो तो बड़ी गांव भी लिख सकते हैं, उनके लिए कोई अजीब बात नहीं है, वो कुछ भी लिख देते हैं। जैसे तरावड़ी है, जो करनाल की तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 में, तो उन्होंने पता है क्या किया, तरावड़ी को तरोरा लिख दिया, तरावड़ी लिख दिया। तो कुछ कुछ लिख देते हैं तो नाम बदल देते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ऐसा कर सकती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसा पीछे भी करती आई और अब भी कर सकती है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना, आपको याद रखना है बरही गांव है लेकिन उनका नाम बिगाड़ के वो बड़ी गांव भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में, इसी का नाम भाप का इंजन है, इसी का नाम फेरी क्वीन है, जो कि 2015 में चली। फिर मैंने बताया है रेलवे संग्रहालय जो हमारा है, जो फर्स्ट इंजन बना था, वहीं पे रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया, रेवाड़ी में। दूसरी बात आपको याद रखनी है, रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है, वो है बच्चों जगाधरी यमुनानगर में, जो कि 1952 में बनाया गया। फिर आपको याद रखने हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, रेल कोच फैक्ट्री है मेरे प्यारे बच्चों बरही गांव सोनीपत का, ठीक है। मैंने अपने हाथों से इसीलिए लिखा था साफ नीट एंड क्लीन, क्योंकि इसमें बच्चे फंसेंगे। अब साफ साफ शब्दों में एक लाइन लिख दी तो फिर उनको कहीं से और कहीं से माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, बस डायरेक्ट इन बातों को वो याद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मैम एक बार पढ़ने से हम भूल जाते हैं जितना भी पढ़ा, फिर कोई बात नहीं बच्चों, ये आपके साथ ही नहीं हर किसी के साथ होता। मैं जब पढ़ती थी मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, अब भी बहुत बच्चों के तो याद हो गए होंगे, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, जनरली सभी के साथ होता है। लेकिन इस बात का सोल्यूशन यही होता है, एक बार याद करने से किसी को भी याद नहीं होती, बार बार उन चीजों को याद करते रहना पड़ता है, फिर कहीं जाके दिमाग में सेट होती है। और हर इंसान के साथ ऐसा होता है। देखो ना, अगर आप चीजों को भूलोगे नहीं तो बहुत सारी मेमोरीज तो हमारी ऐसी है ना जो बुरी बुरी है, जिन्हें हम याद करना ही नहीं चाहता। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जो वो याद करना ही नहीं चाहता, तो आप उन चीजों को भूलोगे नहीं, समझ रहे हो ना, तो फिर सारी चीजें याद रहेंगी, तो फिर तो आप तो पागल हो जाओगे ना।
इसी उसी मेमोरी जो भूलने की प्रोसेस है ना, वही आपके यहाँ पे भी अप्लाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो बुरी चीजें हैं उन पे तो आपका दिमाग भूलने का काम करे और जो पढ़ने का काम है वहां भूलने का काम ना करे। दिमाग तो एक जनरल वे में काम कर रहा है ना, इसीलिए भूल जाते हो। कोई घबराने की बात नहीं है, हर बच्चा भूलता है। बस कोशिश ये किया करो कि एक बार आपने पढ़ लिया उसको छोड़ दो, फिर दोबारा पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, कोई बात नहीं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो स्टार्टिंग में जीके पढ़ती थी तो मैं भी बहुत बार भूलती थी, और अब जीके ऐसी हो गई है कि मैं भूलने का मतलब ही नहीं है। बस फर्क इतना रह गया कि मैंने 25-30 बार पढ़ रखी है हरियाणा जीके, तो मैं इसलिए नहीं भूलती, बस इतना ही फर्क होता है बच्चों, ठीक है। चलो देखो अगला, वायु परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं अब। और हाँ हाँ, ये थी हमारी रेल परिवहन की जितनी बातें हो सकती हैं वो मैंने आप लोगों को सारी करा दी हैं। अब हम पढ़ लेते हैं वायु परिवहन के बारे में, थोड़ा मोड़ा और है वायु परिवहन, ठीक है। और आपको एक बार मैं थोड़ा सा एक बार माइक चेंज कर लेती हूँ, रुको बच्चों, क्योंकि माइक में बता रही थी ना बार बार लाइट में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकंड रुको, जस्ट एक सेकंड। बाकी तो काम कर रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही है तो थोड़ा सा डर लग रहा था। चलो एक सेकंड बच्चों, सॉरी इस चीज के लिए। मैंने माइक चेंज किया है क्योंकि मैं चार्जिंग लगाना आज भूल गई, शायद क्या भूल ही गई, तभी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं। हमने देखो बच्चों पढ़ लिया रेल परिवहन के बारे में, जितनी बातें आ सकती हैं वो सारी की सारी फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। अब आप पूछोगे कि मैम रेलवे की जो लाइंस आपने ये नहीं बताई, ये बच्चों पेपर में नहीं आती ना, मुझे लॉजिकली ये बात पता नहीं लगती। अब मैं आपको बताने लग जाऊं, दिल्ली से जो ट्रेन चलती है वो हिसार तक जाती है, वहां बीच बीच में कौन से स्टेशन आते हैं, दिल्ली से बठिंडा जाने वाली ट्रेन के बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, इन बातों का बताने का कोई औचित्य नहीं है। जितनी आपके पेपर में बातें आ सकती वो मैं सारी करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा बातें नहीं बताने की कोई फायदा ही नहीं है। आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को पता है दिल्ली से जो रेवाड़ी ट्रेन जाएगी उसमें कौन कौन से स्टॉप पे जाएंगे, दादरी आ जाएगा, भिवानी आ जाएगा, हिसार आ जाएगा, सिरसा आ जाएगा, ऐसे ट्रेन चली जाएगी। उनका वो बातें नहीं पूछते, वो पूछते हैं सड़क परिवहन में ये कौन सा हाईवे है, ये कौन सी बातें हैं। जितनी हो सकती है वो मैं सारी बातें करा रही हूँ। अब HSSC बेतु की बात करने लग जाए, वो HSSC ने एक बार पूछ लिया, क्लर्क का पेपर था सितंबर 2019 में, सरकार ने पूछा कि रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक का कितना किलोमीटर है। अब जरूरी है हर बच्चे को पता हो। अब हिसार वाले बच्चे को तो जरूरी नहीं है रेवाड़ी से दिल्ली तक कभी उसने ट्रेवल किया, तो कैसे बता देगा कितना किलोमीटर है। तो कई एक आधे क्वेश्चन बेतु के आ जाते हैं, तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी एग्जाम ओरिएंटेड सारा हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं वायु परिवहन के बारे में। देखो वायु परिवहन हमारा 1 नवंबर 1966 से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, जैसे सिविल एविएशन ने। आपको याद रखना है सिविल एविएशन की जो स्थापना है, जिस दिन हमारा हरियाणा बना था उसी दिन से हो गई थी, जो कि 1 नवंबर 1966 को। तो मैं थोड़ी सी हट गई हूँ, बार बार मैं आगे अड़ जाती हूँ, मुझे याद आ रहा है, बार बार बच्चे बोलते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में सिविल एविएशन की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है सिविल एविएशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। सेकंड देखो, हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पेपर में आया। हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे कितने हैं, वो बच्चों आपको याद रखने हैं 6। अब कौन कौन से हैं वो आप याद रखोगे, करनाल है, पिंजौर जो पंचकुला की जगह है, और हिसार है, नारनौल, नारनौल जो महेंद्रगढ़ की जगह है। नारनौल वही जगह है जहां पे हर एक जिले का, वही उस जिले में हेडक्वार्टर है एक महेंद्रगढ़ का। यही एक जगह है जहां महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होके नारनौल में, ठीक है। अच्छा, भिवानी में है और जींद में। 6 असैनिक हवाई अड्डे आप लोगों को याद रखने हैं। चलो देखो आगे, एक इंपॉर्टेंट इनमें बात यह आएगी, देश का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा है पहले ही, देश का पहला इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, याद रखोगे। देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर बनाया गया, वो हमारे महेंद्रगढ़ के नारनौल में बनाया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। देश का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर मेरे प्यारे बच्चों नारनौल के बछोड़ गांव की पट्टी है, ये राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर नारनौल के निकट बछोड़ हवाई पट्टी पर, जिसका नाम राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर रखा गया। अब आप याद रखोगे, पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है HSSC रिपीट करती रहती है क्वेश्चन को, फिर भी पूछी जा सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी कर ही रहे हैं। देखो बच्चों, देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर नारनौल के निकट बछोड़ गांव में ये पट्टी बनाई गई, जिसका नाम बनाया गया राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर। जिसकी शुरुआत की गई बच्चों, वो आपको याद रखनी है, वो की गई थी 31 जनवरी 2010 को,
है ना। याद रखोगे जैसे हमारी मेट्रो की शुरुआत हुई थी 2010 में, रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई 2013 में, ऐसे ही हमारे हरियाणा के जब हम वायु परिवहन पढ़ते हैं उसमें एक हवाई पट्टी बनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर, का नाम राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर। उसकी शुरुआत नारनौल, महेंद्रगढ़ की जगह है नारनौल, उसी के बछोड़ गांव में पट्टी बनाई गई और जिसकी शुरुआत की गई 31 जनवरी 2010 को। ये बात याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश की पहली इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बच्चों अगली बात, बस इतना ही था हमारा आज का टॉपिक। देखो बच्चों, अंबाला व सिरसा में 2 वायु स्टेशन है। आप सभी को पता है हमारे हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, उनमें से 2 रिजर्व्ड हैं, अंबाला की और सिरसा की। ऐसे ही आपको हरियाणा में 2 वायु स्टेशन याद रखने हैं। हमारे हरियाणा में 2 ही वायु स्टेशन है जो कि अंबाला और सिरसा में है, ये बात आपको याद रखनी है। यही लिखा हुआ है, अंबाला व सिरसा में हरियाणा में 2 वायु स्टेशन है। अंबाला वाला कब बनाया गया? 1948 में, याद रखना है, ठीक है। हो गई 2 वायु स्टेशन की बात। अब बात कर लेते हैं, सभी को पता है हिसार में एयरपोर्ट बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई पट्टी या अड्डा लगा लो नाम से है। आप सभी को पता है हिसार की ही अग्रोहा जगह है। अग्रोहा को ये जो क्या है, महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाई गई जगह है, इसीलिए हिसार का संबंध कहीं ना कहीं अग्रसेन से है। इसीलिए इन्हीं के नाम पे जैसे अग्रोहा को बसाया था महाराजा अग्रसेन ने, इसी से रिलेट करके, क्योंकि हिसार की जगह है, जो हमारा एयरपोर्ट बनाया गया उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम पे ही बनाया गया है। ये आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल है हिसार, कार्गो एयरपोर्ट है सर्विसेज के लिए, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। अब पेपर में बहुत बार ये पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो हवाई अड्डा बनाया गया हिसार में उसका नाम क्या है, इसलिए आपको याद रखना है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। एक आपको याद रखना है जो हमारे हरियाणा में राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर बनाया गया है, वो आप याद रखोगे, वो है बच्चों नारनौल के महेंद्रगढ़ में बछोड़ गांव में जो पट्टी बिछाई गई है, जो शुरुआत की गई थी जिसकी 31 जनवरी 2010 को। ठीक है बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने हरियाणा का परिवहन जब शुरू किया था मैंने सड़क परिवहन पूरा बता दिया था, और जो मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि हमारा कुछ पोर्शन रहता है जो कि रेल परिवहन का और वायु परिवहन का रहता था, तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं आज वो मैंने बची हुई सारी आपको बता दी है। 2 क्लासेस में हमारा हरियाणा का परिवहन पूरे का पूरा हो गया है। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैं बहुत बार बोलती भी हूँ, मैं जितना पढ़ाती हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें पढ़ाती हूँ और पेपर में आती हैं, और मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। ये बात मत पूछा करो कि मैम ये एनएफ है, बिल्कुल एनएफ रहेगा, निश्चिंत होके अपने आप पे विश्वास बना के रखो और टीचर पे विश्वास बना के रखो, जरूर सफल हो जाओगे बच्चों, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो बच्चों कर लेना, रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और जो भी मेरे प्यारे बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसको क्लासेस अपनी पसंद आ रही है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जरूर देख लेना ये सेकंड क्लास, और जिसने पहली नहीं देखी वो पहले वाली भी जरूर देख लेना, क्योंकि पेपर वहां से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन वायु परिवहन या रेल परिवहन का भी आ जाए, वो डिपेंड करता है अगलों पे। हमें पूरा टॉपिक पता होना चाहिए, सड़क से आए, रेल से आए, वायु से आए, कहीं से भी आए, हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेन मोटो आपका ये होना चाहिए। टॉपिक जब भी पढ़ते हो कोई भी टॉपिक इतना डिटेल में तो पढ़ो एटलीस्ट कि पेपर में आ जाए तो हमारा वहां से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है बच्चों। तो सभी जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स डाल सकते हो, जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपको कुछ भी पूछना है, कुछ कोई भी बात हो सकती है आपको, तो वो सारी आप कमेंट्स में डाल देना। जो भी डाउट होगा वो मैं जरूर देखती हूँ कमेंट्स बाद में, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहां तक मेरे से हो बन पाता है वो मैं करती भी हूँ। तो थैंक यू बच्चों।